हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। और मेटलर्जी में आज हम लेक्चर 2 में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सबसे पहले बता देता हूँ। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मेटलर्जी क्या है और इसके फिजिकल मेथड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ओर्स का नाम लिखवाया था और ओर्स को याद करने के लिए बोला था। हो सकता है उस समय आपको लग रहा हो कि बहुत हल्की बात है। हल्की बात नहीं है। सवाल देखें, इस सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा लेक्चर नंबर 3 के अंदर, क्योंकि आप मीनवाइल इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट दे लें। 2015 में जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, ओवर पे बेस्ड है, आपको अटेम्प्ट करना है। हालांकि बात लास्ट ईयर की बात देख लो भैया, 2019 में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। और हालांकि ये क्वेश्चन 8 नंबर का आया था 2015 में मेटलर्जी के खाली ओर्स के नाम से। मेटलर्जी का इंट्रोडक्टरी चैप्टर, इंट्रोडक्टरी लेसन जो था, उसमें 8 नंबर का सवाल बन गया 2019 में 3 नंबर का। अरे नाम पूछा है भैया, आंसर टिक करना और आंसर ढूंढ लेना। लेक्चर नंबर 3 में इनके आंसर्स हैं। जेई मीन्स 2019, जेई मीन्स 2019 में आया सवाल। ये सारे सवाल आपको करने हैं। 2019 में अगेन एक क्वेश्चन आया। एआईपीएमटी में भी आते हैं, एआईपीएमटी में भी सवाल आ रहे हैं। तो ये सारे 4-5 सवाल आपको खुद के लेवल पे सॉल्व करने हैं। हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटलर्जी। लास्ट क्लास में ओर्स क्या होती हैं, मिनरल्स क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ को गैंग बोलते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब मेटलर्जी क्या है, इसका डेफिनेशन टेक्निकली मतलब क्या है। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कहाँ से? उसकी ओर से। उसको क्या बोल देंगे? मेटलर्जी। यानी मेटलर्जी क्या हो गया? ओर से मेटल को यूज़ निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। कैसे? साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकल, यानी कुछ जो टेक्निकल प्रोसेस है उनका यूज़ करते हुए। क्या क्या प्रोसेस होती हैं अभी बात करेंगे। अब देखना, जो ये आइसोलेशन है या एक्सट्रैक्शन है किसी भी मेटल का, उसकी ओर से वो मेजरली ये स्टेप्स को फॉलो करता है। सबसे पहले हम ओर को क्रश करते हैं, और बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटा छोटा पाउडर में लाते हैं, क्रश करते हैं। फिर उनको कंसनट्रेट करते हैं, क्या होता है सब बताऊंगा। फिर उसको आइसोलेट द क्रूड मेटल फ्रॉम इट्स ओर, उस ओर से उस मेटल को बाहर निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद उसको प्यूरिफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं उस मेटल को, ताकि इम्प्योरिटीज़ हटा दी जाएं। पूरी मेटलर्जी में ये 4 स्टेप्स को हमको इंडिविजुअली देखना है, अच्छे से पढ़ना है और इंडिविजुअल मेटल्स की मेटलर्जी को स्टडी करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड बहुत ही बढ़िया डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन रहेगा हर चीज़ों का, आपको सुनते जाना है और आनंद उठाना है। मैं फिजिकल मेथड की तरफ चल रहा हूँ। सबसे पहले क्रशिंग की बात करते हैं या ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। मान लो आपके पास एक ओर आ गई, फील करें आप मेरे साथ, आपके पास एक ओर आ गई, बड़की सी ओर है, ठीक है। उसमें बोल दिया, किसी ने बोल दिया यार इसके अंदर मेटल है, मेटल कैसे निकालोगे। अब तुम इतनी बड़ी ओर में से क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या है? अरे आप खुद सोचो, जब आपकी मम्मी आपको रोटी देती हैं, रोटी दी, आप क्या रोटी जानवरों की तरह पूरी रोटी मुंह में ठूस लेते हो? नहीं सर, हम उसके छोटे छोटे पीसीस करते हैं और फिर उस पीसीस को, छोटे छोटे पीसीस को रोटी खाते हैं। यही काम करते हो ना? हाँ हाँ हाँ। तो बस यार, हम और के साथ भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। अच्छा सर, अब मुझे समझ में आ गया। सर जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा, ऐसा पिज़्ज़ा पूरा पूरा कोई ठूस लेते हो? पिज़्ज़ा की स्लाइस करके देता है ना वो ये डोमिनोज़ वाला, पिज़्ज़ा हट वाला। हाँ सर, हम इसका स्लाइस खाते हैं। अरे बस ज़्यादा खाने की बात मत करो, भूख लग आएगी हमको। अब आप बातों ही बातों में टॉपिक समझ गए हैं क्या? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ओर को सबसे पहले क्रश करना है बाय जॉ क्रशर्स एंड ग्राउंड टू द पाउडर इन इक्विपमेंट्स लाइक बॉल मिल्स एंड स्टेम्प मिल्स। क्या लिख दिया? ये सारी चीज़। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। एक एक चीज़ लिखनी है, एक एक चीज़ स्क्रीन पे लिखी हुई आपको नोटबुक में लिखनी है। अपने नोट्स को बहुत सुंदर शानदार बनाने हैं। इतना सुंदर नोट्स बनाओ और इतना बेहतरीन समझो कि अपने दोस्त को भी आप पढ़ा दो। अरे यार, आज वालिया सर ने हमको ये पढ़ाया है, ला तुमको पढ़ा देते हैं। ऐसा नोट्स होना चाहिए यार आपका, एकदम ज़बरदस्त। मान लो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या लिखा है ऊपर। मान लो बड़े बड़े ओर के पार्टिकल्स थे, ओर थे। अब आपने क्या किया? जॉ क्रशर्स, यानी आप यूँ समझो, आपका मुंह का जबड़ा क्या है? जो है ना, जो। अब आप रोटी को चबाते हैं, किसी भी चीज़ को चबाते हैं, तो क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। हाँ, तो बस हम यहाँ कर रहे हैं। जॉ क्रशर्स क्या करेगा? जब आप इस पर्टिकुलर साइज से इन बड़े बड़े पार्टिकल्स को निकाल रहे हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही निकल पाएंगे, जो छोटे छोटे टुकड़ा हो जाएगा, बाकी सब रह जाएंगे। या रोल क्रशर्स भी होते हैं। रोल क्रशर्स क्या होते हैं? ऐसा समझो, 2 रोलिंग व्हील्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। बड़े बड़े पार्टिकल्स इनके बीच में आएंगे, छोटा छोटा टुकड़ा होगा और क्या होगा?
छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ से कन्वर्ट हो जाएंगे। एक और लाइव एग्जांपल, आप लोगों ने क्या बचपन में कभी घर बनते देखा है? किसी का घर बनते हुए देखा हो या कभी खुद का ही घर बनते हुए देखा होगा। जब आप बेसिकली फर्श डलने का टाइम आता है, फ्लोर का फ्लोरिनेशन का काम होता है, उससे पहले जैसे पत्थर वगैरह बिछाते हैं ना फर्श पे, तो उससे पहले हम ईंट के टुकड़े कूटते हैं, उनको ईंट के टुकड़े तोड़ तोड़ के डालते हैं ताकि ठोस रहे। मिट्टी के ऊपर नींव भरने के बाद मिट्टी के ऊपर फर्श बनाने से पहले उस पर फर्श यानी जो ये पत्थर होता है, पत्थर को बिछाने से पहले हम क्या करते हैं, टाइल्स बिछाने से पहले ईंट को तोड़ तोड़ के डालते हैं। ईंट ऐसे डाल दी, ईंट 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 डाल दी। अब इनको क्रश करते हैं, वो एक स्टेम्प मिल सी आती है, स्टेम्प लगाते हैं ना, उसी मिल सी आती है और उसको क्रश करते जाते हैं टर 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 टर, ताकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। सेम काम हमने यहाँ पे किया है। उम्मीद कर रहा हूँ पहला फिजिकल मेथड क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग दिलो दिमाग में छा गया होगा। पढ़ना ऐसे है, पढ़ना इस अंदाज में है कि हर चीज़ दिलो दिमाग में जाए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कंसंट्रेशन क्या है इसका मतलब? इसका मतलब सिंपल सा है, अनवांटेड या यूजलेस इम्प्योरिटीज़। सर यूजलेस से कहीं हमारी बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे ही मस्ती मजाक में पढ़ाता हूँ, बुरा मत मानना कोई। मेरी आदत है ऐसे मस्ती मजाक में पढ़ाने की। माहौल जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ बिल्कुल ठीक ऐसा ही ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, फुल मस्ती मजाक में। सुनना, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड यूजलेस इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड ड्रेसिंग। कंसंट्रेशन या बेनिफिक्शन ऑफ द ओर से यूजलेस इम्प्योरिटी, अरे सर यूजलेस लिख दिया तो इम्प्योरिटी है? हाँ बिल्कुल सही बात है। अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ या यूजलेस, अनवांटेड या यूजलेस इम्प्योरिटीज़ को हटा देना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन करना, या उसकी ड्रेसिंग कर देना और उसको सुंदर सुंदर बना देना, या उसको बेनिफिक्शन कर देना। तीनों नाम काम एक ही। दोबारा सुन लो, इम्प्योरिटीज़ को अलग करना कहाँ से? और से। सेकंड प्रोसेस, सेकंड फिजिकल मेथड, कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन करते कैसे हैं? ये कंसंट्रेशन करने के कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो अगली लाइन आप नोट्स में क्या लिखेंगे? इट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स एंड सेलेक्शन ऑफ दीज स्टेप्स डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड ऑफ द मेटल दैट ऑफ गैंग। गैंग क्या था? इम्प्योरिटीज़। पहले लेक्चर में बात हुई है, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को ही क्या बोला है? गैंग बोला है। क्या क्या प्रोसीजर आप यूज़ करेंगे कंसंट्रेशन करने के लिए? आइए हम देखते हैं। सबसे पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग। कभी गाड़ी वाड़ी धुलवाने गए हो या बाइक वाइक अपने घर में कभी धोई हो पाइप लगा के? हाँ हाँ सर, हमारे पिताजी हमारे कान पे 2 बजाते हैं, हम चुपचाप सुबह उठ के उनकी बाइक धोते हैं, उनकी कार धोते हैं। बस बस बस, फिर आप समझ जाएंगे। यदि आपने कान पे 2 खाए हैं तो ये टॉपिक आपका हो गया है अगले ही 2 मिनट में। नाम सुनना, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन मेथड। नाम 3 है, एनसीईआरटी में एक ही नाम लिखा है, हम तीनों पढ़ेंगे। क्या है इसका मतलब? सर इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द गैंग एंड द और पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स और गैंग, गैंग क्या है? इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ को ही गैंग बोला है, प्लीज़ रिमेंबर। डेंसिटी में डिफरेंस है किस किस के? और गैंग के। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। कैसे? एक बार ये डायग्राम देखो, एक है मिनट में चमक जाएगा, एक है मिनट में चमक जाएगा। कभी झूला झूले हो? कभी झूला झूले हो ये वाला? हाँ सर झूले हैं ना। अब मान लो कि आप यहाँ बैठे हैं, मान लो आप भारी भरकम, मान लो दो स्टूडेंट हैं। एक मान लो ये कौन है? चुन्नू कर देते हैं, इसको मुन्नू कर दें, मुन्नू। अरे 5-6 हाथ बना दिए, तुम फिर ले लेना बस। चुन्नू मुन्नू को बात कर लेते हैं, या राम श्याम तो नहीं, जयवीरू कर लेते हैं यार, जयवीरू, शोले के जयवीरू। क्या होगा? मान लो ये भारी भरकम है, इन भाई साहब का वजन है 80 किलो, इन भाई साहब का वजन है 80 किलो, और ये बेचारे हल्के फुल्के चुन्नू लाल जय जी हैं हमारे 50 किलो के। सुनना मजे की बात, दोनों यहाँ बैठे हैं। एक तेज बौछार आई और अब मुझे बता दो इसमें से कौन बेचारा चुपचाप नीचे पहुँच जाएगा? सर यही हमारे जय भाई साहब। यानी हुआ क्या? जो बड़का पार्टिकल था, अब क्या? अब इसको, इस टेक्निकल टर्म को रिलेट करना इससे, चुन्नू मुन्नू या जयवीरू से यहाँ रिलेट करना। कैसे करेंगे? यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं, आपने क्रश्ड ओर डाली, जो आपने क्रशिंग की थी, पहला फिजिकल मेथड बताए थे। अब यहाँ से आप डाल रहे हैं, समझना, आप यहाँ से डाल रहे हैं क्रशिंग ओर, क्रश्ड ओर, तो कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। इसमें क्या क्या है सर? ओर है और कुछ इम्प्योरिटीज़ है।
कुछ और है और कुछ इम्प्योरिटीज़ है। जो बेचारे हल्के फुल्के रहेंगे, जो बेचारे हल्के फुल्के रहेंगे और यहाँ से जो पानी आप डाल रहे हो, जो पानी डाल रहे हो, तो सारे की सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। जो हल्की फुल्की छोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ रहेगी वो क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी। यानी गैंग विद वाटर, वाटर के साथ गैंग आ गया, इम्प्योरिटीज़ आ गई। जो बड़के बड़के पार्टिकल्स थे, यानी जो और थी वो यहाँ देखो, यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई। आपने कॉन्करगेटेड बोर्ड्स लगा रखे हैं, बीच बीच में रास्ता रोक के रख रखा है, जैसे पुलिस की चेकिंग होती है और रोक के रखते हैं ना, बिल्कुल ठीक काम आपने यहाँ पर ऐसा कर रखा है। अरे सर हम समझ गए, जैसे हमारे पिताजी हमको बोलते हैं कि उनकी बाइक और स्कूटर या उनकी कार को धोना है, तो हम पैसा तेजी से बौछार मारते हैं कि सारा मिट्टी साफ। बिल्कुल, आपने भी क्रस्ट ओर से, आपने भी क्रस्ट ओर से वो सारी की सारी मिट्टी यानी इम्प्योरिटीज़ हटा दी हैं। क्या नाम है इसका, हाइड्रोलिक वॉशिंग। अच्छा, धो दिए हो, धो डाले हो, बिल्कुल धो डाला है। ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन काहे बोले हो, अरे ग्रेविटी के कारण, अरे ग्रेविटी के कारण ही तो ये बेचारा नीचे आ रहा है बे। टेढ़ा स्लोप लगाए हैं, इसको स्लोपिंग टेबल बोलते हैं, जो जिस टेबल को ऐसे लगाए हैं, इसलिए ग्रेविटी सेपरेशन। एक और नाम है लेविगेशन मेथड, लेविगेशन मेथड। अब है क्या, इसको लैंग्वेज में लिख लो आप। सबसे पहली चीज़, डेंसिटी में अंतर है, तभी तो पानी की बौछार से जो था इम्प्योरिटीज़ वो नीचे आ गई। डेंसिटी में डिफरेंस ना होता तो वहीं ना अटक जाते दोनों, और दोनों ही हल्के हल्के रहते तो पानी के साथ दोनों ही नीचे आ जाते। फिर मतलब ही क्या रह जाता इनको अलग करने का, फिर मतलब ही क्या रह जाता इनको अलग करने का। उम्मीद कर रहा हूँ जितना फील मैं ले पा रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप ले रहे होंगे फील। अरे सर आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है तो कमेंट करके बता देना कि आनंद आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, बता देना। अच्छा चलो इसको लैंग्वेज में लिखो फटाफट। इन सच प्रोसेस एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश द पाउडर्ड फॉर्म। अरे सर दिलो दिमाग में छा गया है, एकदम खुले में याद हो गया है कि अपवर्ड स्ट्रीम पानी की बौछार मारेंगे और लाइटर गैंग पार्टिकल्स, लाइटर इम्प्योरिटीज वॉश्ड अवे एंड द हेवियर ओर्स आर लेफ्ट बिहाइंड। याद हो गया, पानी की बौछार मारी, हल्की फुल्की इम्प्योरिटीज तो बाहर सेटल डाउन हो गई, बाहर निकल गई पानी के साथ, और जो बड़के बड़के और के पार्टिकल्स थे वो ऊपर रह गए, बीच में रह गए। क्लियर है, क्लियर है। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। बातों ही बातों में हम अगला मेथड की बात करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। सर ये तो नाम से पता लग गया, अरे यार तुम तो बहुत समझदार हो सर, ये तो नाम से पता लग गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यानी कि सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अरे बहुत आसान है, मुझे पता था, बहुत समझदार हैं आप। यहाँ पर इंपॉर्टेंस देखें, क्या किए, क्या किए, मील में गए हो कभी, मील में? नहीं सर नहीं गए, चलो तुमको लेकर चलते हैं, हम तुमको लेकर चलते हैं, कहाँ घबरा रहे हो। ये एक रोलर है। अच्छा वो कभी एयरपोर्ट पे गए हो, वो वाली बेल्ट देखी हो, कन्वेयर बेल्ट, उस पर ऐसे बेल्ट गोल गोल घूम रही होती है, उस पर सामान आ रहा होता है सभी का। सर हमारी नज़रें किसी और को ढूंढ रही होती है। अरे किसी और को ना ढूंढे, आप सिर्फ अपने सामान को ढूंढें। यहाँ चले, यहाँ चले, ये रोलिंग बेल्ट है, ये रोलिंग बेल्ट है, ये रोलिंग बेल्ट है। इन रोलिंग बेल्ट में ये जो साइड में बड़के व्हील लगा रखे हैं, ये मैग्नेटिक व्हील्स हैं, मैग्नेटिक रोलर्स हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक रोलर्स। अब समझना आप क्या करने जा रहे हैं। ये मैग्नेट है, इनके अंदर क्या है, मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पर जो फाइनली ग्राउंड ओर थी, जो आपने ओर को कूटा था, क्रश किया था, उसके अंदर मान लो ओर है, उसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक है मैग्नेटिक कंपोनेंट यदि हुआ तो, और एक होगा नॉन मैग्नेटिक, एक होगा नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। मैं मैग्नेटिक को M बोल देता हूँ, नॉन मैग्नेटिक को NM बोल देता हूँ। मतलब समझना, जब आपने इस रोटेटिंग, ये रोटेट कर रही है ऐसे, टिंग टिंग टिंग, गोल गोल घूम रही है, टिंग डिंग डिंग डिंग, फाइनली ग्राउंड और यहाँ पर डाली, फाइनली ग्राउंड और जब यहाँ पर डाली तो पाउडर्ड फॉर्म इस बेल्ट पे आएगी, बेल्ट पे आएगी, टक टक टक, चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगी, जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगी तो अब यहाँ दोस्तों में दरार आ जाएगी। क्या, एक है मैग्नेटिक, एक है नॉन मैग्नेटिक, कौन नीचे खाई में पड़ जाएगा, कौन नीचे खाई में पड़ जाएगा। अरे सर मैग्नेट वाला बोलेगा, अरे हम रोलर में मैग्नेट चिपका के लाए हैं, तुम्हें यहाँ पर चिपका लेंगे। तुम्हें मैं मान लेता हूँ, मैग्नेटिक को मैं कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा फील आ जाएगा, रेड कलर कर देते हैं, रेड वाला, यानी रेड वाली सारी मैग्नेटिक और इसके चिपक जाएंगी,
बोलो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक वाली चिपक जाएगी, यहाँ से भी मैग्नेटिक वाली चिपक जाएगी। हाँ सर, तो जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो यहाँ पड़ जाएगा। हम कैसे कलेक्ट करेंगे, हम साइड में एक बर्तन लगा लेंगे, हम साइड में कंटेनर लगा लेंगे जिसके अंदर नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स आ जाएंगे। क्लियर। सेपरेट करने का पता लगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर कंपोनेंट। ओर कंपोनेंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए यार, एक मैग्नेटिक होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब सर ये दूसरी वाली कैसे करेक्ट करेंगे? अरे चचा रोलर को स्विच ऑफ करो, रोलर का स्विच ऑफ करो। तुम क्या इतने खतरनाक हो रहे हो? चलते हुए रोलर में से मैग्नेट निकालोगे क्या? तुम रोलर को रोक दोगे, स्विच ऑफ करोगे, ये बेल्ट रुक जाएगी तो आप एक डब्बा लगाकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग कर लेंगे। जो वो पार्ट आप अलग कर लेंगे जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। बोलो क्या मज़ेदार मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। एक बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अलग कर लिया, एक बार नॉन मैग्नेटिक को। बोलो चमकता है, आनंद आ रहा है। अब देखो बहुत ही बढ़िया चीज़। अब सर हमारा एक डाउट है, क्या डाउट है भाई तुम्हारा? सर हमारा ये डाउट है कि जैसे ओर है उसके अंदर तो ओर भी और इम्प्योरिटीज़ भी है। इम्प्योरिटीज़ मैग्नेटिक होनी चाहिए, नॉन मैग्नेटिक? अरे भैया कुछ भी हो। तो अगली लाइन लिखना कि इट इज़ यूज्ड either the ore or the impurities associated with it are magnetic in nature। और मैग्नेटिक हो सकती है या इम्प्योरिटीज़। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि और ही मैग्नेटिक होनी चाहिए या इम्प्योरिटीज़ ही मैग्नेटिक होनी चाहिए। कुल मिला के ये है कि एक मैग्नेटिक हो और दूसरी नॉन मैग्नेटिक हो। हम उसको कैसे सेपरेट कर लेंगे? हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में अगेन नहीं है गिवन, हमें रखना है याद। रिमेंबर क्या है? क्रोमाइट और मिक्स्ड ओर है आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की FeCr2O3। इसको एक तरह से और लिखा जाता है, इस तरह से और लिखा मिलता है FeCrO4। कई बार क्रोमाइट ओर को FeCrO4 की हेल्प से भी लिखा रहेगा। तो समझ लेना कि वो दो ऑक्साइड से मिलकर बना है, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। इसको आप, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक कंपोनेंट आ गया, आप इसको सेपरेट करेंगे। आप इसको सेपरेट कैसे करेंगे? सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सिलिशियस इम्प्योरिटीज़ एंड कैसेटराइट। कैसेटराइट क्या? SNO2। कैसेटराइट और SNO2 इज सेपरेटेड फ्रॉम मैग्नेटिक वुल्फ्रमाइट। एग्जाम्पल याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का एग्जाम्पल पूछता है खुले में यार, याद रख लेना क्या कि क्रोमाइट आर को आप सेपरेट करेंगे फ्रॉम मैग्नेटिक वुल्फ्रमाइट। क्या है ये? अरे भैया इसमें से आपको मैग्नेटिक कंपोनेंट को अलग करना है। ये क्या है? मैग्नेटिक वुल्फ्रमाइट FeWO4 MnWO4। M क्या है? अरे M Fe आयरन है, W क्या है? टंगस्टन, O ऑक्सीजन, मैंगनीज टंगस्टन और ऑक्सीजन है। क्लियर ये वाला चीज़? क्लियर है? सारी चीज़ें याद हो गई। अब मैं दो ही मिनट में सारी चीज़ समराइज़ कर दूंगा। आज का लेक्चर स्टार्ट किया था प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ और मेटलर्जी, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। लेक्चर नंबर 3 में इसके आंसर्स हैं। मेटलर्जी क्या है? यदि आपने किसी तरह साइंटिफिक प्रोसेस का यूज़ करते हुए ओर से मेटल को हटा लिया। मेटलर्जी अलग अलग प्रोसेस थे जिनकी मैंने बात की थी। पहला स्टेप क्रशिंग, दूसरा था ड्रेसिंग, थर्ड था आइसोलेशन, फोर्थ था प्यूरिफिकेशन। अभी हमने क्रशिंग की बात की, किस तरह से उनको क्रश कर सकते हैं। क्रश करा हमने जॉ क्रशर से, रोल क्रशर से, ग्रेटरी क्रशर से। कंसंट्रेशन क्या है? यूजलेस इंप्योरिटीज़ को अलग कर देना, उसको क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग, कंसंट्रेशन या बेनिफिकेशन। उसको अलग करने के अभी तक दो मेथड पड़े हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी की बौछार वाला, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये वाला मेथड हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। क्लियर है? और लेक्चर नंबर 3 में हम जो मेथड इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और थर्ड में पढ़ेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड और केमिकल मेथड्स को स्टार्ट करेंगे। आइए तो दोस्तों मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। उम्मीद कर रहा हूँ ये कंटेंट आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा और आपको बहुत ही बढ़िया हेल्पफुल होने वाला है। बाकी सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, प्लीज़ आप उनको देखें और आनंद उठाएं। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।